सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, आपको उनसे मिलाते हैं। एंड सबसे पहले विदिका बत्रा यूर हेयर, तो 2-2 मिनट लेंगे, तो इनके बाद इट विल टेक अबाउट 5 मिनट्स मोर, उसके बाद फिर आपके सवाल जवाब शुरू हम करेंगे। तो विदिका प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर स्टोरी इन 2 मिनट्स। आपके पास जो टोटल टाइम है वो 2 मिनट का है, अपना स्टोरी आप बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर बियासी सर का। उन्होंने ना ही मुझे ये बड़ा मंच दिया पर एक नया जीवन भी दिया। थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल फॉर विटनेसिंग दिस इवेंट। मैं विदिका बत्रा फ्रॉम हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम। आई एम अ कैंसर सर्वाइवर एंड आई एम प्राउड टू से दिस टुडे। दिस इज़ माय न्यू इंट्रोडक्शन। इससे पहले मैं भी आप सबकी तरह एक मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न वे ऑफ लिविंग को ही संपूर्ण ज्ञान मानती थी। मुझे लगता था नेचुरोपैथी और होलिस्टिक हीलिंग ये सब दकियानूसी बातें हैं। 2015 में एग्रेसिव एंजियोमेक्सोमा नामक कैंसर डिटेक्ट हुआ और मैं भी एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल इन दिल्ली पहुंच गई अपना इलाज कराने। वहाँ बताया गया कि जो ट्यूमर मेरे लोअर एब्डोमेन में है वह बहुत ही बड़ा और फैला हुआ है और इस टाइप का कैंसर अभी तक दुनिया में बहुत कम पाया गया है। इसके लिए मैंने देश विदेश में ट्राई किया ऑपरेट कराने के लिए, पर वहाँ पे भी यही बोला गया कि वो इतना डीप है कि शायद उसकी वजह से कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं और ह्यूमन हैंड का वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं है। फिर किसी ने हमें रोबोटिक सर्जरी एडवाइस की, जिसके लिए हम बॉम्बे के बड़े अस्पताल में गए और वहाँ पर भी निराशा ही हाथ लगी। 2015 से दिसंबर 2019 तक मुझे 4.5 साल तक कीमोथेरेपी दी गई और उसके बाद बोल दिया गया कि आपका ट्यूमर जो है वो रेकरिंग नेचर का है, यानी कि वो कभी भी पेट में बर्स्ट हो सकता है बढ़कर। 2020 जनवरी में मैंने यूट्यूब पे सर का एक वीडियो देखा और मैंने सोचा कि एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, अब तो कुछ वैसे भी बचा नहीं है। और मैं सर के ऑफिस पहुंच गई। वहाँ जाके पता चला कि सर से मिलना बहुत मुश्किल है और सर सिर्फ वर्चुअली ही इलाज करते हैं, पर किस्मत ने कुछ और सोच रखा था और सर मुझे भारी मिल गए। एंड आई स्टिल रिमेंबर दोस 2 लाइन्स जो मैंने सर से बोली। आई सेड सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए। और सर के दिए गए वो 10 मिनट उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी और आज मैं यहाँ पर हूँ। सो वो आई थिंक अब 3.5 साल बीत गए हैं और ना मैं कभी हॉस्पिटल गई, ना मैंने कोई स्कैन कराया, नो MRI, नो टेस्ट, एंड हियर आई एम टुडे। ये मेरी ज़िंदगी का एक पहलू। और दूसरा अब ये है कि अब मैं डॉक्टर बियासी सर के सिखाए हुए रास्ते पर चलकर हर कैंसर पीड़ित को ठीक करना और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाह रही हूँ और उसके लिए दिन रात काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कैंसर पीड़ित एक्चुअली अपनी लड़ाई खुद लड़ें, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट वेरी वेल फॉर 5 years। अपनी लड़ाई खुद लड़े और आगे बढ़े और बियासी सर के ये मेथड्स दुनिया भर में पहुँचाना चाहती हूँ ताकि हर कैंसर पेशेंट तक ये इलाज पहुँच सके। इसी एक मिशन या संकल्प को उत्पन्न है डॉक्टर बियासी हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम सेक्टर 42। यहाँ पर देश विदेश से लोग आए हैं इलाज कराने और गंभीर से गंभीर बीमारियों का, यानी कैंसर, किडनी, लिवर सिरोसिस, इन सब का हमने कामयाबी से डॉक्टर बियासी सर के सुपरविजन में इलाज किया है। एंड आई कैन प्राउडली से दिस दैट वी हैव मेनी सक्सेस स्टोरीज नाउ। एंड इस सबको आप देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर टाइप कर सकते हैं हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम एंड यू कैन सी इट ऑल। और इस मिशन को आगे ले जाते हुए बहुत जल्द हिम्स प्रीमियर विभिन्न शहरों में खुल रहा है। और रियली मतलब आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि सर की इस किताब को हम दुनिया भर में प्लीज़ फैलाने की मदद करें ताकि सब लोगों को पता चले कि कैंसर की लड़ाई मुश्किल ज़रूर है पर इसे हम जीत सकते हैं। एंड माई वन मैसेज टू दिस मॉडर्न सोसाइटी इज़ दैट प्लीज़ लेट्स फॉलो चेंज, touch the base, get back to the roots, and trust me, we all can make a difference. Thank you so much. And I'm so proud to be Dr. Biasi's team. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I will request Dr. Navita Gupta to please be here on stage. She is also one of our testimonials and she will share her story with you. गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरी तो पिक्चर छपी है किताब में, तो मेरी स्टोरी तो आप वहीं से देख लेना। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि वी आर 4 सिस्टर्स। तो जो अभी डॉक्टर बियासी सर ने ये मशीन का जो डेमो दिया है ना, वो बेसिकली मेरे पर किया गया
क्योंकि मेरी एक सिस्टर को 40 इयर्स की एज में कैंसर हो गया था। तो तभी डॉक्टर्स ने हम लोगों को बोला कि सारी बहनों को हर साल मेमोग्राफी कराना है। तो उसके 2 फाइब्रॉइड्स थे, तो उसने उसको, मैंने अपना जो कराया तो मेरे 8 फाइब्रॉइड्स थे यूट्रस में। उसका 1st ग्रेड का था, मेरा 2nd ग्रेड का था। तो मैंने बोला मैं तो FNAC कराऊंगी नहीं, कौन पड़ेगा इस पकड़े में, जब होगा कैंसर तब की तब देखी जाएगी। मगर 3-4 साल तक मैंने इसी तरह से ब्रेस्ट इतना स्क्वीज कर देते, इसी तरह से हम लोग चिल्लाते थे लिटरली। तो 3 साल तो मैंने कराया 2nd ग्रेड और फाइब्रॉइड, 8 फाइब्रॉइड मैंने अपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ नेचुरोपैथी था। एक दिन मैंने अपने सारे रिपोर्ट जला दी और मतलब आई जस्ट स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ एंड आई, जो मेरी ये स्लाइड्स हैं आप देख सकते हैं कि मैंने फार्मिंग किया, अपने पेट से प्यार करना शुरू करा, जिंदगी में मैंने जीना शुरू कर दिया। तो बल्कि जो मेरा ट्यूमर था एक लिवर में और एक मेरी किडनी में सिस्ट थी, वो तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था 1 हफ्ते पहले और वो मेरी रिवर्स हो गई, वो भी मेरी गायब हो गई। उसका तो डेमो मैंने उसमें दे दिया बुक में, बट मेरे को डर था शायद फाइब्रॉइड्स गायब नहीं हुए होंगे, तो इसलिए मैंने कराया नहीं था। बट कल ही मैं अल्ट्रासाउंड करा के आई अपनी ब्रेस्ट का, एंड कैन यू इमेजिन इट्स ऑल क्लियर। मतलब इट्स अ मिरेकल। और मैंने अपने सिस्टर को फोन किया तो वो बोलती है हाँ तूने ब्रेस्ट फीड करा था ना तो तेरे को होने नहीं था फाइब्रॉइड्स। मतलब अभी भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि नमिता का ऑल क्लियर कैसे हो गया। तो हैट्स ऑफ टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना लव एंड कंपैशन है, इतना लव एंड कंपैशन है, लोग बाग मरते हैं एक दूसरे के लिए। तो जब भी आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे तो सब पालते हैं, अपने बंदर भी अपने बच्चों को अपने सीने से चिपका के चलता है, बट एक बार दूसरों के बच्चों के लिए जी के देखिए। और ये डॉक्टर बियासी सर ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में मजा तब आएगा, जिंदगी में मजा आता है जब हमारे मुंह पर खुशी होती है, बट उससे भी ज्यादा मजा तब आता है जब किसी की जिंदगी में हमारी वजह से खुशी होती है। तो यही हम लोगों का मिशन है। हम तो हील हो गए हैं क्योंकि वी फॉलो व्हाटएवर वी प्रीच। हम सिखाते कुछ है करते कुछ है, वो ऐसा कुछ है नहीं। अभी आप देख सकते हो आई एम 52 इयर्स ओल्ड बट आई एम रिवर्सिंग माय बॉडी। लिवर का मेरा ट्यूमर था वो रिवर्स हो गया, किडनी में सिस्ट था वो रिवर्स हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे वो रिवर्स हो गए हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स था वो रिवर्स हो गए हैं, मेरे को थायराइड था वो रिवर्स हो गया है। जब मैंने डॉक्टर बियासी सर को ज्वाइन करा था आई वाज ऑन एलोपैथिक मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन और वो मेरा रिवर्स हो गया। नो मोर एंजाइटी, नो मोर डिप्रेशन बिकॉज वी आर इन लव। So thank you. Be in love with the life, be in love with yourself and heal yourself. यहाँ जिंदगी जीने के लिए आए हैं, मरने के लिए नहीं आए। एक मेरा पेशेंट, एक गजेंद्र है हमारा यूपीडी का पेशेंट है, तो वो छत्तीसगढ़ से आया है। क्योंकि अगर मैं अपना डेमो दूंगी तो लोग अब विश्वास नहीं करते हैं ना, वो बोलते हैं कोई और पेशेंट बोला। अभी कोई इंटरव्यू ले रहा था, कहता आप तो नहीं लेंगे, आप तो टीम हो। तो मैंने कहा भाई गजेंद्र तू भी आ जा, ये छत्तीसगढ़ से आया, ये भी अपनी कहानी सुनाएगा। हेलो, हाँ मेरा नाम गजेंद्र है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आज से करीब 13 साल पहले मेरे को ट्यूमर का शिकायत आया था, ब्रेन में ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर से इलाज कराया तो उससे कोई राहत नहीं मिल रहा। मैं यूसुफ सर से ज्वाइन किया, ये मेरे को 3 महीने का डाइट प्लान बना के दिए थे और प्रोटोकॉल बताए थे पोटेटो डिटॉक्स वाला, वो किया तो 3 महीने में मैं पूरा ठीक हुआ था। उसके बाद से अभी तक के 1.5 साल हो गया, मेरे कोई परेशानी नहीं हुआ। अभी डाइट से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, आसानी से मेरे को हुआ है। क्योंकि ये सिम्टोमेटिकली ठीक हो गया था तो इसको लगा कि ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट क्योंकि आज ये यहाँ पर आ रहा था तो मैंने इसको बोला एक बार अपनी रिपोर्ट करा ले। तो रिपोर्ट में आप इसका देखेंगे इसका ट्यूमर आधा हो गया है। बहुत सारे कैल्शियम, ट्यूमर तो कुछ नहीं था, कैल्शिफिकेशन थी, इसकी कैल्शिफिकेशन बिल्कुल आधी हो गई है। और लेकिन रिपोर्ट कराने से ही फिर से आ गया तो फिर से इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रिलीज हो जाते हो इससे फीयर से अपने आप हीलिंग शुरू हो जाती है बॉडी की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमी हाडा है और मैं 60 इयर्स की हूँ। जब मैं 29 इयर्स की थी तब मेरा यूट्रस रिमूव किया गया और मेरे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। एट द एज ऑफ 34 आई केम टू नो कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है
और वो भी -6 लेवल का। लोग मेरा शेकन करते थे, मुझसे तो मेरे हाथ की उंगलियां टूट जाती थी। और उसके बाद मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ और मैं 2 साल बिस्तर पे रही। और उसी दौरान स्कैन्स के अंदर मुझे ये पता लगा कि मेरे लोअर बैक के अंदर कुछ ट्यूमर्स फॉर्म हो गए हैं, और वो ट्यूमर्स जब बायोप्सी करवाई गई तो वो कैंसरस थे। मैंने अपना ट्रीटमेंट हेल्थ अवेयरनेस सेंटर मुंबई से लिया। उन्होंने मुझे कंप्लीट रॉ डाइट के ऊपर डाला, साथ में उन्होंने मुझे व्हीट ग्रास जूसेस और कुछ रेचर जूसेस दिए थे। उस डाइट को मैंने शायद अबाउट 1.5 साल लिया, और 1.5 साल के बाद जब मेरा स्कैन हुआ तो उसमें कैंसर नहीं था। वो दिन था और आज का दिन मैं उसी डाइट को फॉलो कर रही हूँ सिंस 22 इयर्स एंड आई एम कंप्लीटली हेल्थी। और जब मुझे -6 ऑस्टियोपोरोसिस हुआ था तो डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा कि आप सारी जिंदगी बिस्तर पे रहेंगे, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और टाइम के साथ, एज के साथ ये बढ़ता ही चला जाएगा। एंड टू एवरीबॉडीज सरप्राइज, now it has been converted to osteopenia, which is just -1.9, and I am a marathon runner. मैं डेली 21 किलोमीटर भागती हूँ और मैं फुल मैराथन्स भागती हूँ, और अभी तक मेरे सारे टेस्ट परफेक्टली नॉर्मल है और मुझे कोई भी इशू सिंस 23rd ईयर चल रहा है, ये 23 साल से मैं यही डाइट ले रही हूँ और कोई इशू आया नहीं। मैं डॉक्टर विष्णु जी के साथ एज अ नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, और हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करके उन्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंसर की इस मुहिम में ये मेरा छोटा सा योगदान है। थैंक यू वेरी मच।